ये पक्षपात की नीति है कहीं। आपके पास तो है ही नहीं इतना बजट, आप कैसे कर सकते हो ये? क्या ये अपमानित नहीं था? पब्लिक तो कहती है हमें 2 टाइम भी सही तरीके से पानी मिल जाए तो बात खत्म है। उसके बाद जैसे ही मैं स्पीच दे के आता हूँ तो माइक को सैनिटाइजर करते हैं। पहले से कभी मैडम करते होते तो मैं कह सकता था शायद मैडम बीमार है, लेकिन पिछले 8 साल में तो किसी मेयर के माइक पे उसने सैनिटाइजर नहीं किया। अगर स्पेशली मेरे लिए किया तो मैं तो उस चीज़ को ये मानूंगा कि मेरे लिए छुआछूत का कहीं ना कहीं वो भेदभाव की नीति अपनाई गई है। ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੈ ਵਰਮਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਝੂਠੀ गारंटियाँ जड़ियाँ ने वो दित्तियाँ जा रही ने आम आदमी पार्टी वालों। देखिए, मेरे बड़े ही आदरणीय जो हैं गवर्नर साहब, वो कह रहे हैं झूठी गारंटी या हम झूठे वादे कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम दिल्ली में करके दिखा चुके हैं, कुछ पंजाब में करके दिखा सके हैं, हम आने वाले समय में चंडीगढ़ में भी करके दिखाते हैं। लेकिन सुने तो सही कि आप कैसे करेंगे। वो प्लान पूछते हैं, क्या प्लान है। प्लान मंच पे थोड़ी ना साझा किया जाएगा। जो प्लान होगा वो एक रूम में बैठ के बताया जाएगा। और हमारे पास प्लान है कि हम फ्री पानी किस तरह से दे सकते हैं चंडीगढ़ की जनता को। किस तरह से दे सकते हो? अब चंडीगढ़ की जनता आपको सुन रही है। देखिए, अब एकदम तो मैं आपको कहूँ कि मैं पूरी रिपोर्ट आपके साथ साझा कर लूँ, वो तो मुमकिन नहीं है। और वो रिपोर्ट पहले मैं गवर्नर साहब से साझा करना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब तो सुने कि हम बस प्रॉपर रोड मैप है और इस रोड मैप के अकॉर्डिंगली आप वो फ्री पानी करवाएं। देखिए, बिल्कुल केजरीवाल जी ने जो है दिल्ली में करके दिखाया, उन्हीं की नीतियों के तहत चंडीगढ़ में भी होगा। वो कोई भी ऐसी गारंटी या कोई भी हम ऐसा वादा नहीं करते आम आदमी पार्टी कि जो हम पूरा ना कर सकें। पर गवर्नर साहब वालों कहा गया कि मैं साधु नहीं हूँ, कोई भी कुछ गलत बोले तो मैं सहता रहूँगा। कोई इदा की शब्दावली भी उन्होंने वालों वरती गई है, पर उस शब्दावली को किस तरह देखते हो? देखिए जी, वो बड़े आदरणीय हैं, मैं उनके बारे में तो क्या कहूँगा। वो जो बोल रहे होंगे तो ठीक ही बोल रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बड़े गरीब परिवार से बच्चा हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये आप सब ने देखा कि किस तरह से हम यहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि उस टाइम भी शायद जितना संज्ञान आज गवर्नर साहब पानी के मुद्दे पे ले रहे हैं, इतना संज्ञान अगर वो 30 तारीख जो लोकतंत्र की हत्या हुई उस पर भी इतना संज्ञान लेते तो शायद यहाँ तक नौबत ना आती। इलेक्शन जो एक फर्स्ट वीक में होना चाहिए था वो जाके हमें 20 फरवरी को जाके मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पक्षपात की नीति है कहीं ना कहीं। पर उन्होंने वालों ये भी कहा गया कि तनख्वाह दे नहीं सकते, पर पार्षद चले हैं कह रहे कि फ्री पानी दवान 1200 रुपये का खर्चा है, 560 रुपये कह रहे कि इन्हों को इकट्ठे होंगे ने, कह रहे कि बेवजह धमकाते हैं। देखिए, हम किसी को क्या धमकाएंगे। अब होता क्या है, 2014 और 15 में कांग्रेस की सरकार थी, एमसी बेनिफिट में थी, 500 करोड़ की एफडी थी। जब से 2016 से लेके 2023 तक बीजेपी का राज आता है, एमसी घाटे में जा रही है। जितना हम मांगते हैं अपना दिल्ली सरकार से, उतना हमें पूरा मिलता नहीं पैसा। और ऊपर से हमें कहते हैं रेवेन्यू जनरेट करो। रेवेन्यू जनरेट कहाँ से करें? जो रेवेन्यू जनरेट करने के जो अपना कहते हैं डिपार्टमेंट, वो तो एडमिन ने अपने पास रखे हुए हैं, खर्चे वाले हमें दिए हुए हैं। अब उससे हम खर्चा भी पूरा करें, उनकी तनख्वाह भी पूरी करें, और ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं वो तो एडमिन ने अपने पास रखे हुए हैं। कई शहरों के अंदर आप देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट है वो एमसी के अंडर है। इंदौर के अंदर आरएलए जो है वो एमसी के अंडर है, बिजली जो है वो एमसी के अंडर है। ये सारे बेनिफिट वाले जो डिपार्टमेंट है वो तो प्रशासन ने अपने पास रख लिए, जो खर्चे वाले वो हमें दिए हुए हैं। तो बेसिकली एमसी घाटे में जाएगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने फ्री पानी 20,000 लीटर पानी देने का वादा किया है,
मैं आपको बता दूं कि अगर ये अप्रूवल होता है 20,000 लीटर पानी देने के बावजूद भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जो एमसी है इसे बेनिफिट में भी लेके आएंगे, लॉस में नहीं दिखाएंगे, और 20,000 लीटर पानी भी फ्री दिखाएंगे और फ्री पार्किंग की भी दिखाएंगे। पर गवर्नर साहब का कहना है कि कह रहे हैं कि फ्री पानी की बात करना, लोगों के साथ मजाक करना है। मजाक तो वो कर रहे हैं, मजाक तो वो कर रहे हैं बिना मतलब का, बिना लोगों से पूछे सलाह लिए 512 करोड़ का आप टेंडर कर लेते हो भी 24/7। क्या पब्लिक से पूछा गया? क्या उन्हें 24 घंटे पानी चाहिए? पब्लिक तो कहती है हमें 2 टाइम भी सही तरीके से पानी मिल जाए तो बात ख़त्म है। उन्हें पब्लिक के तो पड़ी नहीं। अब पब्लिक के बीच कौन जाता है? जनप्रतिनिधि। हम एज अ काउंसलर जब वोट मांगने जाते हैं तो हमारी थोड़ी डिमांड थी, ये पब्लिक की डिमांड थी। हम पब्लिक की डिमांड जो है हमने अपने प्रशासन में रखी, इसमें एमसी में सर्वसम्मति से पास हुआ, उसे आगे एडमिन अप्रूवल के लिए भेजना था। उससे पहले वहाँ पर तो गया भी नहीं फाइल, और हमारे गवर्नर साहब जी ने वो मंच से ही मना कर दिया। पर गवर्नर साहब वालों एक गल होर कही गई है कि कह रहे कि मैं कोई मेयर का अपमान नहीं किया, और कह रहे कि MP किरण खेर से भी कह रहे कि झूठे आरोप जड़े ने कितना कितने लगाए जा रहे हैं। देखिए, आप अगर वहाँ मौजूद थे या पूरी वीडियोग्राफी देखें, एक साइड तो वो कह रहे हैं मैंने अपमान नहीं किया। मेरा एज ए नोटक कुलदीप कुमार, मेरा एज ए चेयर फर्स्ट सिटीजन ऑफ द पर्सन ऑफ द चंडीगढ़, आप उसे मंच पे एक पुस्तक का विमोचन करना हमने स्वच्छता को लेके, उसका विमोचन करने के लिए स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, टीचर आए हुए हैं, IAS IPS आए हुए हैं, सभी अफसर आए हुए हैं। क्या आपको लगता है कि वो जगह सही थी कि हम फ्री पानी नहीं देंगे? आप कैसे फ्री पानी दे सकते हो? आपके पास तो है ही नहीं इतना बजट, आप कैसे कर सकते हो ये? क्या ये अपमानित नहीं था? स्टेज से ऐसे बोल सकते थे। अगर उन्हें कोई इशू था तो मुझे बुला के पूछ सकते थे कि आप ऐसे क्यों बोला अपने हाउस में। और कल्ला मेरा हाउस नहीं है, हाउस सभी लोगों से मिलकर बनता है। और हाउस में जो प्रेरित हुआ, जो एजेंडा टेबल एजेंडा लाया गया, वो पारित हुआ और सर्वसम्मति से पास हुआ। मैंने अकेले थोड़ी ना पास किया वो। उसके बावजूद कहते हैं जी किरण खेर का भी मैंने अपमान कर दिया। आप ये बताइए, अब मैं आपके माइक पे बोल रहा हूँ, मेरे बाद कोई और बोल ले और उससे पहले वो सैनिटाइज कराएगा तो आपको कैसा लगेगा उस टाइम? पहले तो मेरी जो चेयर थी गवर्नर साहब के साथ, वहाँ बैठ के प्रोटोकॉल का हवाला देते हैं, मैं उसमें कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं। उसके बाद जैसे ही मैं स्पीच दे के आता हूँ तो माइक को सैनिटाइज करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मैडम किरण खेर जी से, पिछले 8 साल से भाजपा का मेयर था, आपने क्या वाकई में कोई और भी सैनिटाइजर किया था माइक? हमारे लिए स्पेशली बनाया है। ये जो छुआछूत की और भेदभाव की नीति जो इन्होंने अपनाई है, दलित विरोधी जो नीति अपनाई है, ये सरासर गलत है। छुआछूत की बात करी आपने, दलित विरोधी की बात करी, कुछ और भी कारण हो सकते हैं? आपको लगता नहीं कि कुछ और भी कारण हो सकते हैं सैनिटाइज करने के, कि यही कारण समझते हैं? अभी देखिए, जो बंदा देखता है वही बोलता है। अगर पहले से कभी मैडम करते होते तो मैं कह सकता था शायद मैडम बीमार है, कि मैडम को शायद इन चीज़ों से एलर्जी ना होती हो इसलिए करते हो। लेकिन पिछले 8 साल में तो किसी मेयर के माइक पे उसने सैनिटाइजर नहीं किया। अगर स्पेशली मेरे लिए किया तो मैं तो उस चीज़ को ये मानूंगा कि मेरे लिए छुआछूत का कहीं ना कहीं वो भेदभाव की नीति अपनाई गई है। आप समझ सकते हैं, अगर पिछले 8 सालों से बीजेपी का मेयर था, क्या मैडम तब भी सैनिटाइजर किए सारे वो? जब उस टाइम नहीं किया तो अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? आखिरी में कुछ कहना चाहोगे पानी के मुद्दे को लेके? क्योंकि गवर्नर साहब की तरफ से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने ये भी बोला कि कह रहे कि इससे गंदा मजाक नहीं हो सकता चंडीगढ़ की जनता के साथ। और भी सवाल आपसे किए हैं, और उसको लेके आप चंडीगढ़ की जनता को कुछ कहना चाहते हो या बीजेपी के लीडरों को? देखिए, जैसे कि गवर्नर साहब ने कहा कोई गंदा मजाक उनके लिए होगा, हमारे लिए ये जन सेवा है, सेवा के रूप में आए हैं और सेवा करना चाहते हैं, जिससे कि हम चंडीगढ़ की जनता के हितों की बात कर सकें। अगर उन्हें लगता है गंदा मजाक तो उसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। हम मजाक नहीं कर रहे, मजाक आप कर रहे हैं गवर्नर साहब। जो चंडीगढ़ की जनता को हम फ्री पानी देना चाहते हैं, हमसे पूछे तो सही आप कैसे दे सकते हो? हमें बिठाइए, आपकी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ब्लूप्रिंट है, हमने दिल्ली में करके दिखाया है केजरीवाल जी ने, और चंडीगढ़ में भी करके दिखाएंगे। और चंडीगढ़ की जनता को मैं फिर एक बार ये कहना चाहूँगा कि आप
बिल्कुल भी हौसला ना हारें, आपको फ्री पानी हम 20,000 लीटर दिलवा के रहेंगे और चंडीगढ़ की एमसी को भी बेनिफिट में करके दिखाएंगे। धन्यवाद। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, तमाम ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਜਸਵੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।